हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम की पहली एक्सरसाइज। और इस एक्सरसाइज में हम जितने भी शेप्स पढ़े थे इसके पहले वाले वीडियो में, उनसे रिलेटेड जो है सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे निकाला जाए वो हम यहाँ पर आज सीखने वाले हैं। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कौन सी एक्सरसाइज 13.1 और इसका पहला क्वेश्चन बिना देरी के हम लोग देखते हैं आखिर क्या दिया हुआ है। तो पहला जो क्वेश्चन बच्चों दिया गया है, कह रहे 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। कह रहे हैं कि 2 क्यूब है और जिसमें से प्रत्येक का जो वॉल्यूम होगा वो कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। और कह रहे हैं दोनों क्यूब जो है वो ज्वाइन कर दिए गए हैं आपस में, तो जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड आया है ना उसका सरफेस एरिया क्या होगा। बच्चों बहुत ही आसान है। देखो पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोला जा रहा है कि 2 क्यूब है। चलो पहले हम दोनों क्यूब ही बना लेते हैं। जैसे एक क्यूब ये है और बच्चा एक क्यूब ये है। कह रहे प्रत्येक का जो वॉल्यूम है वो कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है और इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो बच्चा हमने पढ़ा है सबसे पहले तो गिवन वाली चीजें हमेशा आप लोग पहले लिखेंगे। क्या गिवन है? वॉल्यूम दिया है किसका? क्यूब का वॉल्यूम गिवन है, कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। और क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा है, क्या होता है ए क्यूब। क्यों ए क्यूब होता है? क्योंकि इसके जो साइड होते हैं, जैसे ये सारे साइड हैं, इन्हें हम लोग ए बोलते हैं। किससे डिनोट करते हैं? तो ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये सारे साइड को हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ए क्यूब का वॉल्यूम हो गया, इधर कितना है 64। अगर इस क्यूब को हटाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, इधर हम लोग क्यूब रूट भेज देते हैं। यहाँ पर यहाँ कितना है 64 को बच्चा ऐसे भी लिख सकते हैं कि a इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है क्यूब रूट है, 64 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसके अगर फैक्टर किए जाए तो बच्चा ये फैक्टर मिलेंगे। यहाँ पर क्यूब रूट लगा है, इसका मतलब 3 नंबर को एक साथ, यहाँ पर जो फैक्टर है उनको 3 का पेयर एक साथ लेंगे तो 1 2 यहाँ से निकल के बाहर आ जाएगा और 1 2 यहाँ से निकल के बाहर आ जाएगा, जिससे कि हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 4 सेंटीमीटर। और ये 4 सेंटीमीटर क्या है? तो बच्चा क्यूब का जो साइड है ना वही हमारा 4 सेंटीमीटर, इसका साइड निकल के आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा था कि दोनों को अगर एंड टू एंड क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। तो इसको हम जोड़ते हैं। जैसे ये हमारा एक क्यूब है और दूसरे वाले क्यूब को इसी में जोड़ दो। ठीक है, तो दोनों क्यूब को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो एक चीज यहां पर देखो सभी लोग, इतना ये ए था, इसका भी ए था, मतलब ये साइड जो है ये ए था और ये भी हमारा साइड क्या था, ए था। ठीक है, अब दोनों साइड जो दिए हैं वो क्या गिवन है, देखो यहां पर एक सेकेंड। ठीक है, ये भी ए हमारा है, ये भी ए हमारा है, साथ में ये वाला साइड भी ए है और ये वाला साइड भी ए है। इतना तो आप लोगों को पता ही है। अच्छा, क्यूब में सारे साइड सेम होते हैं, लेकिन क्यूबॉइड में जब बात करते हैं तो लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, हाइट होती है, ये तीनों चीजें होती हैं। तो यहाँ पर लेंथ बच्चा कितनी होगी? देखो लेंथ हमारी यहां से लेकर यहां तक होती है, तो देखो ये हमारी क्या है, एल है, ये हमारी बी हो जाएगी और ये हमारा एच हो जाएगा। ठीक है, तीनों चीजें यहां पर इस तरीके से हम लोग नोट डाउन करेंगे। तो अब क्या निकल के आ रहा है, तो अब जो है अगर L देखा जाए तो L की वैल्यू क्या है, A और A दोनों मिल जाएंगे, A प्लस A 2A। ठीक है, ये हमारी लेंथ हो गई। और बच्चा A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है 4, इसका मतलब जो लेंथ आ गई वो कितनी हो जाएगी,
8 सेंटीमीटर, ये लेंथ हो गई। इसी तरीके से अगर ब्रेड्थ की बात की जाए तो a मिलेगा, h हाइट की बात की जाए वो भी a मिलेगा। तो जो h और जो है b होगा वो दोनों तो सेम ही है, a ही होगा, ठीक है। और a की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर ही है, इतना तो क्लियर है यहाँ पर। तो इतना हमें पता चल गया कि LBH की वैल्यू ये होगी। अब क्वेश्चन में क्या कहा था कि सरफेस एरिया इसका निकाल के बताओ क्या आएगा। तो अगर इसके सरफेस एरिया की हम लोग बात करें, सिंस सरफेस एरिया, तो कभी भी अगर सरफेस एरिया की बात की जाए, सिर्फ सरफेस एरिया अगर लिखा है तो वहां पर क्यूबॉइड के क्षेत्र में हमेशा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तो सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या होता है, तो बच्चा होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, यही हम लोगों ने पढ़ा था। अब यहां पर वैल्यू पुट करते हैं तो 2 ब्रैकेट में L की वैल्यू कितनी है, तो बच्चा L की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है। B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू 4 है, प्लस B की वैल्यू 4 है, H की वैल्यू भी 4 आई थी और H की वैल्यू 4 है और L की वैल्यू 8 है। यहाँ 2, ये कितना 32, ये 16, ये भी 32, 2 इसको ऐड कर लेंगे तो कितना मिलेगा, 6 2 8 2 10, 3 4 3 7 1 8, ये मिल गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। कुछ भी नहीं किया, एक बार और समझाया दे रहे क्या करना है। क्यूब का जो वॉल्यूम दिया है वहां से हम लोग साइड फाइंड करेंगे और जब साइड निकल के आएगा तो क्वेश्चन में बोला गया कि दोनों क्यूब को एंड टू एंड हमें क्या करना है, मिला देना है, ज्वाइन कर देना है। जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो जो ए वाला साइड होगा वो मिल जाएगा, वो हमारी लेंथ हो जाएगी जिसकी वैल्यू 8 सेंटीमीटर मिलेगी। और जो ब्रेड्थ होगा वो तो ए ही है क्योंकि ब्रेड्थ तो सेम ही रहेगी, तो ब्रेड्थ ए ही रहेगा मतलब 4 सेंटीमीटर, और हाइट भी क्या रहेगी, ए रहेगी, वो मतलब 4 सेंटीमीटर। अब LBH की वैल्यू हम सरफेस एरिया वैल्यू वाले में पुट करेंगे जहां से हमें 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर में मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहे हैं अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमीस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। देखो सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि A vessel in the form of hollow hemisphere mounted by hollow cylinder, कि एक जो है hollow सिलेंडर है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये माउंटेड बाय किससे है, जो हेमीस्फेयर था, एक सेकेंड, कह रहे हैं जो एक हेमीस्फेयर है कुछ इस हेमीस्फेयर, हॉलो हेमीस्फेयर क्या होगा, कटोरा टाइप का हो गया, इसके ऊपर माउंट है, इसके ऊपर एक माउंट है क्या, सिलेंडर, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और जब इस तरीके से हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या क्या गिवन है उसको पहले लिखेंगे यहां पर। तो गिवन है डायमीटर, डायमीटर कितना है, तो बच्चा डायमीटर है यहां पर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट गिवन है किसकी, टोटल हाइट गिवन है कितनी, 13 सेंटीमीटर, मतलब यहां से लेकर यहां तक हाइट कितनी है, 13 सेंटीमीटर। और इसका डायमीटर, डायमीटर तो बच्चा ये पूरा हुआ ना, इसका मतलब ये पूरा डायमीटर जो गिवन होगा वो कितना है हमारा, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया है, सबसे पहले तो ये हमारा कितना निकल के आ गया, 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर क्या है, डायमीटर, तो डायमीटर से हम रेडियस निकालेंगे। रेडियस हमें पता है डायमीटर की आधी होती है, तो रेडियस हमारी कितनी आ गई, अगर इसको कट करें तो 7 सेंटीमीटर हमारी रेडियस हो गई। इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब ये है कि अगर सेंटर हेमीस्फीयर का ये है तो ये लाइन जितनी है यही तो रेडियस होती है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 7 सेंटीमीटर। इसके ऊपर सिलेंडर की अगर बात की जाए तो सिलेंडर के लिए तो ये हाइट होती है ना, ये क्या होती है, हाइट होती है, किसकी, सिलेंडर की हाइट हो गई। तो मतलब H और R इन दोनों को मिला दिया जाए तो 13 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो बच्चों अगर हमें सिलेंडर की सिर्फ हाइट निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, पूरी
हाइट से इतने को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हाइट निकल के आ जाएगी। कहने का मतलब है कि अगर 13 से हम 7 सेंटीमीटर माइनस करें तो हाइट निकल के आ जाएगी। तो हाइट आ गई कितनी है 6 सेंटीमीटर। ये जो h आया है यही हमारा है 6 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा इनर कर्व सरफेस एरिया। इनर का मतलब अंदर का जो कर्व सरफेस एरिया है उसे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो ये जितना भी अंदर वाला पार्ट है यही तो इनर सरफेस एरिया होगा। अब इसके अंदर का पार्ट सोचो, कोई ग्लास है, ग्लास के अंदर का सिर्फ अंदर का पार्ट चाहिए, सिर्फ चारों तरफ का, और चारों तरफ का जब भी हमने निकालने की कोशिश की है तो कर्व सरफेस एरिया ही निकालते हैं। तो देखो ये सिलिंड्रिकल पार्ट है तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया प्लस हेमी स्फीयर है तो हेमी स्फीयर के अंदर वाला मतलब कर्व सरफेस एरिया हमें निकालना है। तो निकालते हैं। सो सरफेस इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया क्या क्या मैंने बोला कि एक तो सिलेंडर का अंदर का जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि 2 पाई RH होता है। उसमें ऐड कर देंगे हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर का क्या कर्व सरफेस एरिया वो होता है 2 पाई R स्क्वायर। इसमें कॉमन क्या क्या दिख रहा है, तो 2 पाई R कॉमन दिख रहा है। यहाँ क्या मिल जाएगा H, यहाँ क्या मिल जाएगा R, वैल्यू पुट कर दो तो 2 इंटू 22/7 और R की वैल्यू कितनी है 7 है, और यहाँ पर H की वैल्यू कितनी आई 6 और R की वैल्यू 7। इसको अगर सॉल्व करें तो बच्चा सॉल्व करेंगे तो ये 7 से 7 कैंसिल, ये मल्टीप्लाई होके 44 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 13, और 13 से करेंगे मल्टीप्लाई तो यहाँ 2 और 52 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा इनर सरफेस एरिया हो जाएगा किसका, तो इस वाले शेप का इतना हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को बच्चा हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन आखिर कैसे सॉल्व होगा। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन जो गिवन है उस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, कह रहे अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। एक खिलौना है जो कि किस फॉर्म में है, तो कोन की फॉर्म में है। और उसके बाद में कह रहे हैं जिसकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। क्या क्या बोला जा रहा है सब कुछ यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है और गिवन है वो भी यहाँ पर लिखेंगे और इसका फिगर भी बनाएंगे। तो कह रहे टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस। कोन है जिसकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। पॉइंट हटा के यहाँ कर लो 10, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, देन R इक्वल्स टू 7/2। ये हमें रेडियस मिल गई। इसके बाद में क्या कह रहे हैं कि माउंटेड ऑन अ हेमी स्फीयर ऑफ सेम रेडियस। अब हेमी स्फीयर पर माउंट है वो कोन, तो हेमी स्फीयर पे जैसे ये है हमारा कोन और इस पर कुछ इस तरीके से माउंट है। ठीक है, कुछ इस तरीके का शेप बनेगा। अब देखो रेडियस भाई ये हमारा डायमीटर है। ठीक है, तो ये डायमीटर कोन के लिए और हेमिस्फीयर दोनों के लिए सेम होगा। ठीक है, तो इसकी रेडियस यही तो रेडियस है जो कि कितनी है 7/2। ये हमारी क्या है, ये रेडियस है। ठीक है, इसके ऊपर अगर कोन की बात करते हैं तो ये कोन के लिए क्या होती है, हाइट होती है। चलो ये भी ठीक है, यहाँ तक ये हाइट हो गई। और ये क्या होती है, ये हमारी स्लैंट हाइट होती है, हमने पढ़ा था। अब आगे देखते हैं क्या क्या गिवन है। तो कह रहे हैं द टोटल हाइट ऑफ टॉय। टोटल हाइट गिवन है, टोटल हाइट ऑफ टॉय कितनी है, तो 15.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट का मतलब क्या है, टोटल हाइट ये जो टॉय है ना इसकी टोटल हाइट यहां से लेकर यहां तक, मतलब हेमी स्फेरिकल पार्ट भी उसमें आ गया और यहां तक हेमी स्फेरिकल ये पार्ट होगा। और टोटल कितनी बताई गई है 15.5 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना, यहां से लेकर यहां तक कितनी है 15.5 सेंटीमीटर। इतनी ये कोन की हाइट है
और इतनी ये रेडियस है, किसकी रेडियस है, हेमीस्फेयर की रेडियस है। तो बच्चा मुझे एक बात बताओ, अगर ये टोटल 15.5 है और यहाँ पर देखो ये 7/2 है, तो अगर इतनी हाइट निकालें तो कैसे निकलेगी? बस h जो है पूरे से इतने को सब्ट्रैक्ट कर दें, पूरे से इतने को सब्ट्रैक्ट कर दें तो h निकल के आ जाएगा। चलो h निकाल लेते हैं। तो सो हाइट इक्वल्स टू, अगर निकाले तो टोटल से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना, इतना 7/2। 7/2 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 7/2 जो आया है वो किसकी वैल्यू थी, 3.5 की ही तो वैल्यू थी। अगर इसको मैं ऐसे लिख लूँ फिर से वही 1 सेकेंड, h इक्वल्स टू 15.5 और ये वैल्यू थी 3.5 की, इसको अगर सब्ट्रैक्ट करें तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। तो बच्चा हाइट आ गई हमारी 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका टोटल सरफेस एरिया बताओ क्या होगा। टोटल सरफेस एरिया, अच्छा ये क्या है, टोटल जो है सॉलिड टाइप का दिख रहा है, क्योंकि हम इस वाले पार्ट को टच कर सकते हैं और इस वाले पार्ट को टच कर सकते हैं, अंदर का तो कुछ टच नहीं कर सकते। मतलब इसका करो सरफेस एरिया किसका, कोन का, और इसका करो सरफेस एरिया मतलब हेमिस्फेयर का, जिसको टच कर सकते हैं उसी का सरफेस एरिया निकालना है। तो निकालते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। अब देखो, अगर कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं, कोन के कर्व सरफेस एरिया की, तो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है πr/l। ठीक है, तो l निकालना पड़ेगा। तो l हम पहले ही यहाँ पर निकाल लेते हैं, हमें पता है l कैसे निकाला जाता है। तो l निकालने के लिए हमने फॉर्मूला सीखा था, होता है h² + r²। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो h की वैल्यू कितनी है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस r की वैल्यू कितनी है, 7/2 है, तो 7/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, 12 का स्क्वायर 144, 7 का स्क्वायर 49, इसका हो जाएगा 4। अब यहाँ से अगर l की वैल्यू निकालें तो इसको LCM लेके कर लो सॉल्व। ये 4 4 जा 16 आएगा, 4 4 जा 16, 117 आएगा, 4 1 जा 4 15 आएगा, और ये तो 49 है ही, नीचे कितना है 4। इसको और अगर सॉल्व करें, इसको ऐड करेंगे तो मिलेगा 625/4। अब 625 जो स्क्वायर रूट बच्चा होता है, जो 625 स्क्वायर रूट होता है वो किसका होता है, कुछ ऐसे इसको लिख लो, 25 × 25, और 4 को लिख सकते हो 2 × 2, तो ऊपर से एक 25 बाहर आ जाएगा और एक नीचे से 2। ये हो गई हमारी l सेंटीमीटर। तो इस तरीके से स्लैंट हाइट भी हम लोग फाइंड कर लेंगे। अब देखो, अब हमें क्या क्या मिल चुका है, r भी मिल चुका है, l भी मिल चुका है और h भी मिल चुका है। बस अब क्या है, अब इसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। तो चलो लगाते हैं भाई, देखते हैं क्या क्या हो सकता है। थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, टोटल सरफेस एरिया। तो यहां पर लिख लेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, यही हमें फाइंड करना है। देखते हैं कैसे निकलेगा। तो टॉय में कोन है, तो कोन के चारों तरफ में मतलब कर्व सरफेस एरिया हमें निकालना होता है। देखो अंदर वाला पार्ट तो बंद है, उसकी बात ही नहीं करनी, सिर्फ इसके चारों तरफ की बात करते हैं, और चारों तरफ की जब भी बात करते हैं तो कर्व सरफेस एरिया। तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो πr/l होता है, प्लस नीचे क्या है, हेमीस्फेयर, और हेमीस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr² होता है। चलो वैल्यू रखते हैं, तो पाई की वैल्यू या तो इसमें कॉमन भी ले सकते हैं, देखो πr इसमें भी है, πr² इसमें भी है, तो एक πr कॉमन आ जाएगा, एक πr कॉमन ले लो, तो यहाँ मिल जाएगा l, यहाँ मिल जाएगा 2 और एक r मिल जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू कितनी थी, r की वैल्यू थी 7/2, l की वैल्यू कितनी आई थी, तो l की वैल्यू है 25/2 और प्लस 2 × r की वैल्यू 7/2। तो इस तरीके से कुछ हम सॉल्व करेंगे। ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 11 हो जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 11 × इन दोनों को अगर सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा 25/2, ये हो जाएगा 14/2। नीचे की वैल्यू सेम है तो ऊपर की वैल्यू डायरेक्ट हम लोग ऐड कर देंगे, और जब डायरेक्ट ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो
अगर हम ऊपर की वैल्यू ऐड कर दें, भाई नीचे एलसीएम सेम होगा तो दोनों की वैल्यू आपस में ऐड हो जाएगी, और जैसे ही ऐड होगी वो मिल जाएगा, ये हो जाएगा 9 और ये 213 अपॉन में 2। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 33 9 42, नीचे आ गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर रेशियो में होए तो इस तरीके रेशनल नंबर में अगर आंसर आ रहा है तो ये आंसर हो जाएगा, नहीं तो इसको हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर इसको डिवाइड करके आंसर आ रहा होगा तो देखो क्या आंसर आएगा, इसको डिवाइड कर लेते हैं। अगर हम इसको डिवाइड करें तो कितना मिलेगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग थर्ड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। बच्चों थर्ड वाले क्वेश्चन के बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। बोलते बोलते गला गया सूख है। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आखिर क्या बोला जा रहा है। बच्चा फोर्थ क्वेश्चन जो गिवन है, कह रहे हैं अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमीस्फेयर। क्यूबिकल ब्लॉक है और सरमाउंट किससे है, एक हेमीस्फेयर से सरमाउंटेड है। और फिर उसमें कहा जा रहा है, कह रहे व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमीस्फेयर कैन हैव। कह रहे उसका ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है वो निकालना है। और कह रहे फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, और फिर जो सरफेस एरिया होगा वो भी हमें फाइंड करना है। तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन के लिए हमने क्या क्या किया है। देखो सबसे पहले तो इसके हम फिगर की बात कर लेते हैं। तो कह रहे हैं क्यूबिकल है, क्यूबिकल बॉक्स है, तो कुछ इस तरीके से क्यूबिकल बॉक्स होगा। और इसके ऊपर क्या बोल रहे हैं कि सरमाउंट है, क्या सरमाउंट है, एक हेमीस्फेयर, कुछ इस तरीके से इसके ऊपर एक हेमीस्फेयर सरमाउंट है। अच्छा ठीक है, जैसे ये एक डिब्बा है, देखो जैसे ये एक डिब्बा है, तो ये क्यूब समझ लो कि ये क्यूब है, इसके ऊपर एक हेमीस्फेयर इसके ऊपर रखा हुआ है, तो इस तरीके का शेप बनेगा। ठीक है, तो इसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। देखते हैं क्या हो सकता है, क्या क्या गिवन था। तो इसमें बच्चों गिवन था, कह रहे हैं तो साइड जो है इसका 7 सेंटीमीटर है। इसका जो साइड गिवन है, साइड किसका होगा, तो क्यूब का होगा। तो 7 सेंटीमीटर इसका साइड है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, सारे 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा 7 सेंटीमीटर अगर क्यूब का साइड है तो ये जो हेमीस्फेयर है ये यहां से यहां तक, इस साइड से इस साइड तक टच कर रहा होगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, डायमीटर हिट हो जाएगा। तो मतलब जो डायमीटर है वो क्यूब के साइड के इक्वल है। जो डायमीटर है वो किसके इक्वल है, तो साइड ऑफ क्यूब। तो मतलब डायमीटर भी कितना हो जाएगा, तो 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो रेडियस हमने फाइंड कर ली। अब हमसे पूछा गया है कि इसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो एक बात बच्चों मुझे बताओ, अगर इस वाले शेप को देखा जाए तो क्यूब में हमें पता है 6 फेस होते हैं और इसका जो सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब सारे साइड का हम लोग निकाल लेंगे। लेकिन जब ऊपर की बात करेंगे, जब इस वाले पार्ट की बात करेंगे, तो इसमें भी देखो एक हेमीस्फेयर है जिसको हम टच कर सकते हैं, इसका एरिया भी हमें फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट ये छूट रहा है, इसकी भी तो जरूरत पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, देखो अगर इसके सरफेस एरिया की बात करते हैं, सरफेस एरिया ऑफ जो भी है, सरफेस एरिया यहां पर लिख लो, टोटल सरफेस एरिया, टोटल लिख लेना, टोटल सरफेस एरिया। तो क्यूब का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का सरफेस एरिया प्लस क्या प्लस होगा,
ये इसका कर्व सरफेस एरिया। देखो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब मतलब टोटल इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा क्यूब का, 6 साइड हो जाएंगे, और साथ में इसके ऊपर ये रखा हुआ है। तो देखो ये हेमी स्फीयर है, तो हेमी स्फीयर का अंदर इस वाले पार्ट को तो हम टच ही नहीं कर सकते भाई। क्या अंदर वाले पार्ट को टच कर सकते हैं? नहीं, सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को टच कर सकते हैं। इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया चाहिए। साथ में अब देखो जिस पार्ट को हम टच नहीं कर सकते उसको तो हमें माइनस करना पड़ेगा ना, और इस साइड पर ही जो है वो रखा हुआ है। इसका मतलब अगर हम हेमी स्फीयर के इस पार्ट को, जो अंदर वाले पार्ट को टच नहीं कर पा रहे हैं, उसे अगर हम माइनस कर दें इसमें से, तो इतना ये कॉर्नर हमें मिल जाएगा। तो इसमें से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि जो अंदर वाला पार्ट जो अंदर बंद हो गया है वो सर्कल के टाइप का ही तो होगा, तो हम उसको माइनस कर देंगे। तो देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6a² होता है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर क्या होता है? तो होता है 2πr² होता है। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? तो πr² होता है। अब इसको अगर सॉल्व करें तो 6a² 2πr² और यहाँ -πr² सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो मिलेगा πr²। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू अगर पुट करें तो साइड कितना था? a जो है ये क्या है? a ही तो है, ये 7 × 7। पाई की वैल्यू कितनी है? तो पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होती है। रेडियस 7/2 है, तो यहाँ पर 7/2 × 7/2। 2 से ये कट जाएगा, 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। इसको कर लो मल्टीप्लाई, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा? तो इधर देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 42, और 42 में 7 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 7 × 2 = 14 और हो जाएगा 29, और इधर कितना हो जाएगा? 11, ये 77/2। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 294 प्लस इसको डिवाइड करो, 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16, 2 × 5 = 10, तो ये हो जाएगा 0.5, ये 2, ये 3 और ये 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सब सरफेस एरिया चल रहा है तो सिर्फ सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो एक बार फिर देख लो क्या क्या करना है। जब भी हम इसके सरफेस एरिया की बात करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया इसका और इसका मिला के दोनों का तो टोटल सरफेस एरिया ही बोला जाएगा। और जब भी टोटल सरफेस एरिया इसका निकालेंगे ऐसे शेप का, तो उसमें एक तो हमें क्यूब का पूरा चाहिए, 6 साइड चाहिए, तो उसके लिए 6a²। साथ में ये हेमी स्फीयर, इसको हम टच कर सकते हैं भाई ना, जिसको टच कर सकते हैं तो ये चारों तरफ का ही तो है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर। अब अंदर वाले पार्ट को टच ही नहीं कर सकते, और जब टच नहीं कर सकते तो उसे हमें क्या करना है? माइनस करना है। और जैसे ही माइनस करेंगे तो ये जो कॉर्नर बच रहा था ना, इसका एरिया तो हमें जरूरत है ना, तो ये हमें मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा और इधर से भी मिल जाएगा, और यहाँ पर भी कुछ होगा, तो ये कॉर्नर सारे हमें मिल जाएंगे जो कि हमें चाहिए थे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। कुछ इसी तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन भी है 5th वाला, चलो उसको देखते हैं। 5th वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। जो 5th वाला क्वेश्चन है बच्चों, कह रहे a hemi spherical depression is cut out from one face of the cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube। साफ साफ इसमें कहा भी गया है कि डायमीटर जो L है वो हेमीस्फेयर की जो एज होगी ना, उसी के जो हेमीस्फेयर का डायमीटर है वो क्यूब की एज के बराबर होगा, मतलब क्यूब का जो साइड होगा उसके बराबर होगा। साथ में कह रहे हैं डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो सरफेस एरिया जो रिमेनिंग सॉलिड होगा उसका हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। देखो बच्चों इसका शेप कैसा होगा, जरा मैं तुम लोगों को बताया दे रहा हूं, एक सेकेंड। देखो जो 5th क्वेश्चन है
इस फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं एक क्यूब है और इस क्यूब के अंदर मतलब इसको टच करता हुआ कुछ इस तरीके से, इसके अंदर एक क्या है, इस तरीके से एक हेमिस्फेयर रखा गया है क्यूब के अंदर। और साथ में ये भी बोला गया है कि जो हेमिस्फेयर है ना, तो इसका डायमीटर जो है वो क्या है, L है, और जो कि इसकी एज के बराबर है। ठीक है, जो L है वो इसकी एज के बराबर है, मतलब जो साइड गिवन है, साइड ऑफ क्यूब, या ऐसे बोल सकते हैं कि डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल्स टू साइड ऑफ क्यूब। तो हेमिस्फेयर का डायमीटर वो इसके साइड के बराबर है, और दोनों है कितने, L है। ठीक है, दोनों की लंबाई क्या होगी, L। अच्छा, डायमीटर अगर हमारा L है तो रेडियस क्या हो जाएगी, L/2, आधी हो जाएगी। अच्छा बच्चों, ये जो शेप होगा मैंने यहाँ तो ऐसा बना दिया, लेकिन दिखने में कैसा होगा, तो कुछ इस तरीके का शेप बच्चों होगा। देखो पूरा क्यूब इस तरीके का होगा, और जो हेमिस्फेयर है ना वो इस तरीके से अंदर रखा हुआ है। अब देखो इसमें भी सेम वही चीज आ गई, उसमें हम ऊपर वाले पार्ट को टच कर सकते थे, इसमें हम लोग अंदर वाले पार्ट को टच कर सकते हैं। बाकी सारे साइड का एरिया चाहिए 6 साइड का, साथ में हमें ये कर्व सरफेस, देखो इसको टच कर पा रहे हैं तो मतलब ये कर्व सरफेस एरिया हमें चाहिए साथ में। अब देखो यहाँ का पार्ट ये तो गायब है, ये खोखला है, तो ये हमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर इतना पार्ट खाली है, तो इसे हम माइनस कर देंगे। और ये पार्ट है कैसा, तो सर्कल नुमा है, तो इसे हम माइनस करेंगे, देखते हैं क्या मिलेगा। तो सेम वही चीज, इसका भी जो टोटल सरफेस एरिया आएगा, सो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, सबसे पहले पूरा जो टोटल सरफेस एरिया होगा क्यूब का, और क्यूब का सरफेस एरिया पता है क्या होता है, 6a²। उसमें क्या ऐड करेंगे, तो ये जो पार्ट हम लोग टच कर पा रहे हैं, इतने ही पार्ट को टच कर पा रहे हैं, मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, मतलब 2πr²। और ऊपर ये सर्कल वाला जो पार्ट है वो तो खाली है, वहां कुछ है नहीं, तो उसे हमें सबट्रैक्ट कर देना है। इसको ऐसे लिख लो, या सबकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, वैल्यू चलो बाद में पुट करते हैं। इसको सबट्रैक्ट कर देंगे तो πr²। यहाँ वैल्यू अगर पुट करें तो क्या मिलेगा, तो 6a क्या है, a हमारा L है, तो L² प्लस पाई, r हमारा क्या है, पाई की वैल्यू पुट करना हो तो पुट कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही रहने दो, सॉरी। r क्या है, L/2 है, तो यहाँ आ जाएगा L/2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इधर। तो देखो हमें मिला है 6L², तो 6L² प्लस पाई और ये L²/4, L²/4। ठीक है, या तो यही आंसर हमारा हो जाएगा, लेकिन अगर आंसर शीट में मैच ना करे तो इसको देखो क्या करेंगे, L² दोनों में कॉमन है, साथ में 4 भी कॉमन है, तो 4 कॉमन ले लो। अगर L²/4 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, देखो इसके नीचे 4 है नहीं, तो जब 4 कॉमन लेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मिलेगा 24, और ये L² बाहर आ चुका है, प्लस यहाँ से 4 बाहर हो चुका है, L² बाहर हो चुका है, तो सिर्फ यहाँ पर बचेगा पाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग 5th वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे।